कहाँ जा रहे हैं? बुकिंग वाला तो सब यही आ गया है। रविवार को आए लौट के गए, आज फिर आए हैं। बताइए आज भी लौट के चल जाएंगे? लाइन में लगे हुए हैं तो खड़े रह जाएगा, बाकी गाड़ी में लेकर के लौट करके निकल जाएगा। इस वीडियो में मारपीट, धक्का मुक्की, हर एक चीज है, कारण गैस ना मिलना। ये वीडियो आज का यानी 24 मार्च का है। सुबह से ठीक 7:30 बजे मैं खुद रांची के दलादली चौक स्थित माधुरी गैस एजेंसी पहुंचा था और दोपहर 12 बजे मुझे आखिरकार गैस सिलेंडर मिल गया। लेकिन इस 4.5 घंटों में जो मैंने वहां देखा वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो एक पूरे सिस्टम की हकीकत थी। मेरे सामने करीब 450 से 500 लोग खड़े थे, हर किसी के हाथ में खाली गैस सिलेंडर, हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या आज गैस मिलेगा? कुछ लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे तो कुछ 3 साढ़े 3 बजे सुबह आकर के ही नंबर लगा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था लोगों का धैर्य टूट रहा था। वहां महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। एक छोटी बच्ची मेरे सामने बेहोश हो गई। तेज धूप थी, बीच में बारिश भी आई, लेकिन लोग वहां डटे रहे। कई जगह लोगों के बीच बहस हो रही थी। पुलिस को आखिरकार आना पड़ा, वहां दखल देना पड़ा, पुलिस से भी बातचीत हुई। वहां पे बहुत सारे विजुअल्स है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक और चीज थी जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। एक तरफ सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे और दूसरी तरफ ऑटो और ट्रकों में गैस सिलेंडर लगातार लोड हो रहे थे, यानी होम डिलीवरी के लिए। यानी सप्लाई मौजूद थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर गैस है तो इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? लोग ये बात पूछ रहे थे। हम घंटों से लाइन में खड़े हैं और गैस कहीं और क्यों भेजा जा रहा है? आखिर क्यों? ये लोगों का सवाल था। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या कहीं और प्राथमिकता दी जा रही है? ये सवाल सिर्फ वहां खड़े लोगों के नहीं थे, ये सवाल पूरे सिस्टम पर लगातार उठ रहे थे। रसोई गैस यानी एलपीजी आज हर घर की सबसे बुनियादी जरूरत बन चुकी है। खाना बनाना हो, बच्चों के लिए दूध गर्म करना हो, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी हो, गैस के बिना सब कुछ रुक जाता है। और जब ऐसी जरूरी चीज के लिए लोगों को 5-5 घंटे लाइन पे लगना होता है, उसके बाद नारेबाजी होती है, धक्का मुक्की होती है, कुछ लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, तो सोचिए क्या महसूस करते होंगे वो लोग। कहीं सप्लाई लेट हो रही है तो कहीं मांग अचानक बढ़ गई है। इसी बीच कल आपको याद होगा यानी 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच सदन में यह बात कही कि हम कोरोना महामारी जैसे दौर से गुजर रहे हैं। ये बात भी है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, एलएनजी और एलपीजी का सप्लाई रुका हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसकी आप ये कह सकते हैं एक छवि या फिर जिसके चलते वो किल्लत जो है वो झारखंड के राजधानी रांची के एक छोटे से बस्ती में भी लोगों को दिखाई दे रही है। आखिर सुबह से लोग क्यों खड़े थे? क्या एजेंसी के पास पर्याप्त स्टॉक है या नहीं है, इसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा था, यह भी एक सवाल था, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम ही फेल हो रहा है? जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो भीड़ धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगती है। और मैं खुद वहां स्वयं मौजूद था। वहीं भीड़ थी, वो हालात कभी भी बिगड़ सकते थे। 500-600 लोग, घंटों से इंतजार और कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं कि कब मिलेगा। 2 लोगों को घुसाया जा रहा है, उसके बाद 20 मिनट के बाद बाकी 4 लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। फिर यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम डिलीवरी देंगे, क्योंकि रांची के डीसी का यह निर्देश था कि सभी जगहों पर जितने भी गैस एजेंसियां हैं, जितने भी गैस गोडाउन हैं, वहां से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जिन लोगों को जरूरत थी, कुछ महिलाएं वहां आई हुई थी जिन्होंने ये दावा किया बकायदा कि हम 1-2 दिन से लगातार आ रहे हैं। सोमवार का दिन यानी कल के दिन गैस एजेंसियां, गैस गोडाउन बंद रहता है। आज भीड़ बढ़ गई और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल सदन में बात कही है उसने असर तो दिखाया है। सुबह से लाइन में खड़ा रहते हैं बहुत सारे लोग, उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि आज शायद उनका नंबर आ जाएगा। यकीन मानिए मुझे गैस 12 साढ़े 12 बजे मिलती है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या वाकई गैस की कमी है या फिर व्यवस्था की कमी है? कैमरों में कैद ये तस्वीरें सिर्फ भीड़ नहीं दिखाती, हम स्वयं वहां शूट कर रहे थे। ये उस सच्चाई को दिखाती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा, हमने आपको उस समय भी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था जब सबसे ज्यादा क्राइसिस चल रही थी, लंबी लंबी कतारें थी। लेकिन यकीन मानिए आज के दिन यानी वर्तमान परिदृश्य में 24 मार्च 2026 को जो भीड़ मैंने स्वयं धरातल पर जाके देखी वो अकल्पनीय थी। इतनी लंबी भीड़, छोटी छोटी बच्चियां भूखे प्यासे वहां लाइन में खड़ी थी, बुजुर्ग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी। धक्का मुक्की होने लगा, पुलिस प्रशासन को वहां आना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया कि आप कतार में खड़े हो जाइए, लेकिन लोगों का एक ही मांग था,
आप ट्रक क्यों भेज रहे हैं जब यहां पे वर्तमान परिदृश्य में 350-400 लोग खड़े हैं सुबह से भूखे प्यासे। बीच में बहुत तेज धूप हुआ था, 10 साढ़े 10 बजे के करीब बहुत तेज धूप था। 11 बजे के आसपास तेज बारिश आ जाती है, लोग बारिश तक में खड़े थे। एक बच्ची का मैंने आपके सामने जिक्र किया, वो बच्ची छोटी सी थी, मुझे लगता है 13 या 14 साल की बच्ची होगी, वो गिर जाती है। इतनी ज्यादा धूप थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी उस एरिया में। तो लोग गैस एजेंसी, गैस गोडाउन के मालिक से ये सवाल पूछ रहे थे कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो लोगों को जरूरत है, जो लोग यहां आए हुए हैं, सबसे पहले गैस उनको वितरण करिए, उनको दीजिए, उसके बाद हम ये नहीं रोक रहे। क्योंकि लोग ये बात कह रहे थे कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गोडाउन से तो ट्रक निकलवा देते हैं, ऑटो निकलवा देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमने सारा जितना भी सिलेंडर्स था वो मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर दिया है, हमारे पास वर्तमान गोडाउन में स्टॉक नहीं बचा हुआ है। तो वो लोग ये कह रहे थे कि हम कई बार आ रहे थे और हमने कई बार ये चीजें सुनी हैं, जब गाड़ियां निकल जाती हैं गैस भर के, उसके बाद हमें ये कह दिया जाता है कि वर्तमान में हमारे गोडाउन में गैस का कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं है। खैर, आप किस इलाके में रहते हैं, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये भी हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।